हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम रसशास्त्र और भेषज कल्पना की जो परिभाषा प्रकरण की सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम देखेंगे विष, उपविष, कज्जली, द्रावक गण और मित्रपंचक की ट्रिक के बारे में और साथ ही इनको समझेंगे कि इनके अंदर क्या क्या हमें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें विष और उपविष की, तो बेटा विष और उपविष जो होते हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी एक ट्रिक बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने पूरा समझाया है कि विष कितने होते हैं, उनको कैसे आपको याद करना है, उपविष कितने होते हैं उनको कैसे याद करना है, उनकी ट्रिक मैंने बना रखी है। उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगत तंत्र की प्लेलिस्ट के अंदर वो है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। बात करें फिर यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर विष और उपविष के वहाँ ओनली नाम ही दिए हुए हैं, वहाँ पर उनके इंग्लिश नेम और जो केमिकल कंपोजिशन या फिर फॉर्मूला है वो नहीं दिए गए हुए हैं। तो बेटा जो विष और उपविष है वो इतने, इनके जो इंग्लिश नेम है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नज़र से, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ा रहा हूँ। यदि आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए कज्जली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कज्जली से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, ठीक है, क्योंकि परिभाषा प्रकरण से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और 5 एमसीक्यू आएंगे, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ध्यान से समझिए, इसको समझते हैं पहले अपन। सबसे पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका क्लासिकल नेम, ठीक है। क्लासिकल नेम क्या होता है इसका, भाई कज्जली, ठीक है। इसका क्लासिकल नेम क्या होता है, कज्जली। इंग्लिश नेम की बात करें तो इसका नाम होता है ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी। क्या नाम है बेटा इसका, ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी, जिसका केमिकल कंपोजिशन या फिर फॉर्मूला होता है HgS, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, कज्जली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखा हमने इसका क्लासिकल नेम जो होता है क्या, कज्जली। जो इंग्लिश नेम होता है वो ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो HgS होता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की, ठीक है। लक्षण को देखते हैं तो लक्षण के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, यदि आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो मैं जो आपको हिंदी समझाऊंगा वो भी आप लिख सकते हैं। तो श्लोक क्या है बेटा, निद्रवेर धातु बिश्चात गंधादिभिः पेशितम पारदः श्लक्षणताम प्रापितः कज्जलाभो यदा जायते असो तदा नामतः कोविदे कज्जली इत्युच्यते, जो कि रस तरंगिणी का श्लोक है। क्या श्लोक है, एक बार और पढ़ के बताता हूं आपको। निर्दवेर धातु भिश्चात गंधादिभिः पेशितः पारदः श्लक्षणताः प्रापितः कज्जलाभो यदा जायते असो तदा नामतः कोविदे कज्जलित्युच्यते, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, निर्दवे, ठीक है। निर्दवे मतलब जहां पर बिना द्रव के, बिना किसी द्रव पदार्थ के गंधकादि द्रवों या किसी धातु के साथ पारद को मर्दन करके श्लक्षण मतलब चिकना, काजल के समान कृष्ण वर्ण का चूर्ण बनाने को कज्जली कहते हैं। तो भाई क्या बोल रहे हैं, ये यूं बोल रहे हैं कि या तो आप क्या करो, गंधकादि द्रव्य, ठीक है, वहां पर गंधक भी हो सकता है, कोई धातु भी हो सकती है, इनको लेके आप क्या करें, पारद के साथ बिना कोई द्रव मिलाए, बिना कोई लिक्विड मिलाए, ठीक है, सूखा सूखा उसको क्या कर लिया, पीस लिया, और तब तक पीसा जब तक वो कैसा हो जाए, श्लक्षण नहीं हो जाए, चिकना नहीं हो जाए और काले वर्ण का, कृष्ण वर्ण का नहीं बन जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, कज्जली बोलेंगे। तो बेटा क्या बोल रहे हैं, बिना किसी द्रव पदार्थ के, ठीक है, बिना किसी लिक्विड के गंधकादि द्रव्यों, गंधक ले लो या फिर और कोई भी धातु ले लो, उनको क्या करना है, अपनों को पारद के साथ मिक्स करके तब तक पीसना है, बिना द्रव के तब तक पीसना है जब तक वो श्लक्षण मतलब चिकना नहीं हो जाए और काजल के समान कृष्णवर्णी नहीं हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कज्जली बोलेंगे। सिंपल वर्ड में बोलूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को बिना कोई लिक्विड मिलाए दोनों को चूर्ण फॉर्म में यदि पीस के अपनों ने काला कलर का जो पाउडर बना लिया उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कज्जली बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा है। आगे देखिए इसके पर्याय को समझते हैं। पर्याय होते हैं एक तो खुद कज्जली, दूसरा होता है कज्जल, तीसरा होता है कज्जली का। क्या पर्याय होते हैं बेटा इसका, कज्जली तो खुद है ही है, कज्जल इसका पर्याय होता है और कज्जली का भी इसका पर्याय होता है, ठीक है। और यहां पर बात करें एक शॉर्ट फॉर्म में एक डेफिनेशन और बोली गई है इसकी कि शुद्ध पारद, ठीक है, एक तरफ तो शुद्ध पारद ले लो और दूसरी तरफ आप आधा भाग, समभाग, द्विगुण भाग,
त्रिगुण भाग या फिर षडगुण भाग गंधक ले लो। ठीक है, या बोल रहा हूं बेटा, या तो आप शुद्ध पारद के साथ आधा भाग ले लो या तो शुद्ध पारद के साथ सम भाग ले लो, मिक्स नहीं करना है इनको। ठीक है, तो शुद्ध पारद के साथ यदि आधा भाग गंधक का या बराबर मात्रा में सम भाग गंधक का या फिर दुगुनी मात्रा गंधक की या फिर तिगुनी मात्रा गंधक की या फिर 6 गुनी मात्रा गंधक की अपन आपस में मिलाएंगे, क्या करेंगे, खल्व के अंदर लेंगे और मर्दन करेंगे, तो जो पाउडर फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, कज्जली बोलेंगे। तो ये सिंपल फॉर्मूला आप याद कर लो तो पूरी डेफिनेशन याद रहेगी कि शुद्ध पारद प्लस समभाग, आधा भाग, द्विगुण भाग, त्रिगुण भाग, षडगुण भाग गंधक, एरो लगा के उसके ऊपर लिख दो खल्व, मतलब खल्व के अंदर लेना है, नीचे क्या करना है, मर्दन, और आगे क्या हो जाएगा अपना, क्या बनेगा, कज्जली बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भाई कज्जली का प्रयोग कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, कज्जली का प्रयोग देखते हैं। जिन जिन योगों में शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक समान मात्रा में हो वहां पर इनकी समभाग में बनाई हुई कज्जली डालते हैं। तो ठीक है बेटा, मान लो कोई भी योग है, ठीक है, आयुर्वेद में बहुत सारे योग चलते हैं, अलग अलग टाइप की मेडिसिन है। ठीक है, तो कोई योग बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन रहती है। तो ये बोल रहे हैं कि यदि जिस योग के अंदर शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक बराबर मात्रा में होते हैं, ठीक है, यदि वो बराबर मात्रा में होते हैं तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बराबर मात्रा में क्या ले ले, शुद्ध पारद और गंधक को लेके उसको पीस के कज्जली बना के डायरेक्ट इन दोनों की जगह क्या डाल दो, कज्जली डाल दो, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो एक प्रयोग तो ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि आप अलग अलग जगह पे इनकी मात्रा को डिसाइड करके, जैसे मैंने आपको बोला शुद्ध पारद ले लो, उसके बाद क्या हो सकता है, समभाग, आधा भाग, द्विगुण, त्रिगुण, षडगुण। तो जैसी रिक्वायरमेंट उस योग के अंदर है वैसी रिक्वायरमेंट यूज करके हम क्या करें, कज्जली बना के उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पर क्या है, प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि जिन योगों के अंदर शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक का यूज किया गया है उसके अनुसार आप कज्जली को बना के उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कज्जली के गुणधर्म। कज्जली के क्या क्या गुणधर्म होते हैं बेटा, कज्जली के गुणधर्म होते हैं कि अनुपान और सहपान की विशेषता के अनुसार कज्जली सब रोगों को दूर करती है। ठीक है, सभी रोगों का दूर करती है, लेकिन विशेषता क्या बोल रहे हैं, अनुपान और सहपान। फिर वापस दिमाग में आया, अनुपान और सहपान का मतलब क्या। अनुपान बेटा आप सभी जानते हैं, किसी औषधि को हम ग्रहण करते हैं तो उसको किसी स्पेसिफिक द्रव्य को यदि बाद में लेने के लिए बोला जाता है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि भाई हमने शीतोपलादी चूर्ण खाया और किसके साथ लेना है, हमें उसको शहद के साथ लेना है, तो वो क्या हो गया, उसका अनुपान हो गया। तो जिस औषधि को जिसके साथ हम लेते हैं वो क्या कहलाता है, अनुपान कहलाता है। सहपान, सहपान मतलब उस औषधि के साथ ही मिला के जो यूज कर रहे हैं अपन उसको बोलेंगे अपन सहपान। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों चीजों को, अनुपान और सहपान को ध्यान में रखते हुए, इनकी विशेषता को समझते हुए यदि कज्जली का यूज किया जाएगा तो वो सभी रोगों को दूर करने में सक्षम होती है। आगे बात करें, पुंसत्व वृद्धि करती है। ठीक है, पुंसत्व की वृद्धि करती है। त्रिदोष शामक होती है, तीनों दोषों का शमन करने वाली होती है। आगे बात करें इसकी परीक्षा कैसे करें कि कज्जली बन गई है, अच्छी बनी है, गलत बनी है, कैसे पता करेंगे कज्जली सही बनी हुई है। तो कज्जली की परीक्षा करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि ठीक से बनी हुई कज्जली में पारद की चमक दिखाई नहीं देती। तो भाई हमने बोला है कि शुद्ध पारद और गंधक को हम मिक्स करके तब तक मिक्स करेंगे जब वो कैसा हो जाए, बिल्कुल चिकना महीन पाउडर हो जाए। ठीक है, तब तक मिक्स करना है। तो भाई उसके अंदर पारद और गंधक का पता नहीं चलना चाहिए कि वो कहाँ है, क्योंकि हमको पता है पारद जो होता है मरकरी होता है, कैसी रहती है, बिल्कुल चमकीली धातु है। तो ऐसा मर्दन होना चाहिए, ऐसी बारीक पिसाई होनी चाहिए कि वो उसके अंदर पारद की चमक दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि दिखाई दे रही है तो कज्जली ठीक से नहीं बनी है। ठीक है, आगे देखिए, कोमल, चिकनी और कृष्णवर्णी होना चाहिए। तो हमने बोला है कोमल होनी चाहिए, लक्षण मतलब चिकनी होनी चाहिए, और कृष्णवर्णी मतलब काले कलर की होना चाहिए। आगे देखिए, यदि थोड़ी सी कज्जली को हथेली पर रखकर उसमें 2-4 बूंद पानी की डालकर अंगुली से मर्दन कर जल को सुखाने पर सूर्य की रोशनी में देखने पर पारद के सूक्ष्म कण दिखाई दें तो वह कज्जली ठीक से नहीं बनी होती है और इसके विपरीत ठीक बनी होती है। तो बेटा यदि हम जो कज्जली बनी है उसको हथेली में ले लें, उसके अंदर 2-4 बूंदे पानी की डाल दें और उसको अच्छे से क्या करें, मसलें, और वो पानी सूख जाए उसके बाद धूप में ले जाके उसको देखें, और यदि उसमें पारद के कण हमें दिखाई देते हैं, चमक दिखाई देती है, तो वो कैसी है, ठीक से नहीं बनी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ढंग से पिसाई होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि शुद्ध जो गंधक है, पारद है, दिखना नहीं चाहिए, तब जाके वो कज्जली सही बनी हुई है। तो 3 परीक्षाएं यहाँ पे ठीक से बनी हुई कज्जली के अंदर पारद की चमक दिखाई नहीं देती है, कोमल होनी चाहिए, लक्षण होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, कृष्णवर्णी होना चाहिए, और
हाथ में लेके पानी डाल के सुखाकर धूप में देखें तो पारद के कण नहीं दिखाई देने चाहिए। यदि दिखाई दे रहे हैं तो कज्जली ठीक से नहीं बनी है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्या, मित्र पंचक। मित्र पंचक के अंदर एक श्लोक आपको याद रखना है, आज्यम गुंजाथ सौभाग्यम शोद्रम च पुरसंज्ञकम। ये याद क्यों रखना है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में जो हमारी संस्कृत वर्डिंग है उससे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखना है। थोड़ा आपको समझा देता हूं। आज्यम का मतलब होता है घी, गुंजाथ का मतलब होता है गुंजा, सौभाग्य का मतलब होता है टंकण, शोद्र का मतलब होता है मधु और पुर का मतलब होता है गुग्गुल। ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई मित्र पंचक इसमें से नहीं है, ठीक है। उसके अंदर आपको ऑब्जेक्शन मतलब जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने दे दिए, तो उसके अंदर कभी कभी क्या है गुग्गुल नहीं देके पुर लिख देगा, तो आप कंफ्यूज होकर उसको टिक मार दोगे या कुछ कर दोगे, तो वो ध्यान में रखना है आप लोगों को। आज्यम मतलब घी, गुंजाथ मतलब गुंजा, सौभाग्यम मतलब टंकण, शोद्र मतलब मधु और पुर का मतलब होता है गुग्गुल, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इनको पांचों को। पहले आप क्लासिकल नेम जो है वो लिख दो। आज्यम, जिसको घृत भी बोला जाता है, घी भी बोला जाता है, सौभाग्य मतलब टंकण, शोद्र मतलब मधु, गुग्गुल, गुंजा, ये हो गए इनके क्लासिकल नेम। अब बेटा बात आती है इनको याद कैसे करें, तो सिंपल सी ट्रिक है, आज सौभाग्य से सर जी मिले, ठीक है। आज सौभाग्य से सर जी मिले, ठीक है। सर और जी इंग्लिश में है बेटा, ध्यान में रखना है। आज सौभाग्य से सर जी मिले, तो भाई मित्र पंचक, मित्र पंचक ऐसा समझ लो कि 5 मित्र आपस में बैठे हुए हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि भाई आज तो सौभाग्य से सर जी मिल गए थे, ठीक है। कि भाई ऐसा मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सर जी मिल गए रास्ते में, तो आज सौभाग्य से सर जी मिल गए। मित्र पंचक के अंदर 5 मित्र बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि आज सौभाग्य से सर जी मिले, तो आज से आज्यम, सौभाग्य से सौभाग्य मतलब टंकण, ठीक है। फिर यहाँ पे से आपको याद हो जाएगा, जो सर है उससे याद हो जाएगा शौद्र, ठीक है। जी से 2 बनेंगे गुग्गुल और गुंजा। समझ में आ रहा है बेटा। आज से आज्य, सौभाग्य से जो सौभाग्य है, सर से शौद्र, जी से 2 बनेंगे गुग्गुल और गुंजा। आज्य का जो इंग्लिश नेम होता है वो घी होता है, ठीक है। आगे बात करें, सौभाग्य टंकण को बोला जाता है बोरेक्स, शौद्र मधु हनी, गुग्गुल को बोला जाता है गुग्गुल, या फिर यहाँ पर बहुत जगह पर आपने देखा होगा तो जो कॉम्बिफोरा गुग्गुल नाम से चलता है, तो बेटा ये बोटानिकल नेम है, ध्यान में रखना है। वो क्या बोल रहे हैं, हमें इंग्लिश नेम की बोल रहा है, तो गुग्गुल को गुग्गुल ही बोला जाता है, और कुछ जगह पर इंडियन बेडेलियम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। कॉम्बिफोरा जो गुग्गुल है, कॉम्बिफोरा विगेटी है, वो सभी इसके क्या है, बोटानिकल नेम है, तो ध्यान में रखना है आपको। तो गुग्गुल या फिर इंडियन बेडेलियम, ठीक है। गुंजा का जो इंग्लिश नेम होता है जेग्विरिटी होता है, ठीक है। आगे बात करें, इनके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, तो घी जो रहता है फैटी एसिड रहता है। सौभाग्य का फॉर्मूला रहता है Na2B4O7.10H2O। जो मधु रहता है उसके अंदर फ्रक्टोज और ग्लूकोज रहती है। गुग्गुल जो रहता है उसके अंदर डाई और ट्राई टर्पिनोइड होते हैं, ठीक है। गुंजा जो होता है उसके अंदर एब्रिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं द्रावक गण या फिर सत्वपातन वर्ग, ठीक है। द्रावक गण, द्रावक गण जो होते हैं वो 6 होते हैं बेटा। द्रावक गण कितने होते हैं, 6 होते हैं। यदि आप मित्र पंचक जो हमने याद किया है उसके अंदर गुड़ मिला दोगे तो क्या बन जाएंगे, द्रावक गण बन जाएंगे। तो आपने जो पहली ट्रिक देखी है मित्र पंचक के, आज सौभाग्य से सर जी मिले, वही ट्रिक लगा के मित्र पंचक लिख दो पहले, फिर उसके साथ में गुड़ मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, द्रावक गण। गुड़ का इंग्लिश नेम होता है जागरी, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन अंदर आपको लिखना है सुक्रोज। तो इस तरह से आपके जो हमने बात करी विष उपविष का वीडियो आप देख लेंगे तो वहां से बन जाएगा। कज्जली मैंने आपको समझा दिया, मित्र पंचक ट्रिक से देख लिया, द्रावक गण समझ में आ गया। इस तरह से ये चीजें आपकी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।